आप लोगों ने पिछली वीडियोस होपफुली देख ली होगी, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, या अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है लाइन का तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लाइंस के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि जो लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो लाइन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि एक लाइन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक लाइन है आपकी, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। एक लाइन है कुछ ऐसी, ये लाइन है। अब किसी पॉइंट ए पे ये एक्स को काटती है, किसी पॉइंट बी पे ये वाई को काटती है। तो जिस पॉइंट पे काटती है, ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इस पॉइंट को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी लाइन को अगर हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है, सो हमें ज़रूरी नहीं कि उसका हर पॉइंट पता हो, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि देयर आर मैनी पॉइंट्स इन द लाइन। ठीक है, तो अगर कोई लाइन है, एग्जांपल के तौर पे 2x, मान लीजिए एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक लाइन है। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ पे? ठीक है, तो बड़ा आसान है इसको प्लॉट करना। एक बार हम x को 0 रख के देखेंगे। x 0 का मतलब क्या है? y एक्सिस। यानी जैसे हम x 0 रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि y एक्सिस पे ये कौन से पॉइंट पे काटती है, क्योंकि y एक्सिस ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस 0 होगा। y एक्सिस पे अगर ये काटेगी तो x एक्सिस 0 होगा। x को 0 रखा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें y इज इक्वल्स टू 5, यानी एक पॉइंट हमें मिल गया जो सेटिस्फाई करता है, वो है 0,5। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया जो लाइन पे सेटिस्फाई करता है। एक बार y को 0 रखिए। अब क्या करना है हमें? एक बार x को 0 रखा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा? x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से? 2x इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, एक तो 0,5 आई थिंक, और एक आपका 5,2,0। वाई इंटरसेप्ट हो गया ये आपका क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट हो गया इजीली। अब हम इस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो आपको बस एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको मतलब ऑब्वियसली हम इसको रफली प्लॉट कर रहे हैं, एग्जैक्ट ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए 0,5 का ही मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए ना, यहाँ पे कहीं 0,5 पॉइंट होगा। और दूसरा है कि 5,5/2, मतलब तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले होगा 5/2,0। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 5,20। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है? जॉइन कर देना है। जैसे हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे, ये लाइन हालांकि स्ट्रेट होगी तो ये लाइन जो होगी प्लॉट हो जाएगी। तो किसी भी लाइन को हम ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है इंटरसेप्ट का मतलब। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स की। तो पहला तो फॉर्म आता है लाइन का, जिसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, उसको कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला जो टाइप है, मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक, ये पहला फॉर्म है। तो इसमें क्या गिवन होगा आपको? क्या आपको लाइन बनानी है तो एक आपको स्लोप गिवन हो सकता है और इंक्लिनेशन भी गिवन हो सकता है, विच इज थीटा। तो आप स्लोप उससे निकाल सकते हैं। नहीं, दो चीज़ें आपको, एक ये गिवन होगा, ठीक है, स्लोप गिवन होगा, और आपको मतलब और वाई इंटरसेप्ट भी आपको गिवन होगा। वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, ये चीज़ें गिवन होंगी। इससे आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है।
तो हम कैसे लाइन की इक्वेशन बनाएंगे वही हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएं अगर हमें दो चीज़ें बिना पता है। ठीक, तो मान लीजिए ये आपकी लाइन थी, ग्राफिकली देखें तो ये y है और ये x है, आपकी लाइन कुछ ये है। ठीक, स्लोप हमें गिवन है, यानी एक तरीके से थीटा हमें गिवन ही है। ठीक, थीटा हमें गिवन है। सो और हमें एक ये वाला पॉइंट भी गिवन है, यानी हमें 0,c मान लीजिए इस पॉइंट को, जो कि y इंटरसेप्ट है ना। ठीक है, अभी हमें x इंटरसेप्ट नहीं पता है, y इंटरसेप्ट हमें पता है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं एक तरीके से काम करता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ जो इसके परपेंडिकुलर होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराता हूँ और इस पॉइंट को ऐसे जॉइन कर देता हूँ। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिराता हूँ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये x हो जाएगा अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये हमें एक पॉइंट अननोन मानना होता है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x, y, इसी के रिस्पेक्ट में हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका x, y, तो ये x हो गया और ये जो पूरा है ये पूरा y होगा। तो ये बचा कितना, ये पार्ट c जो है कवर हो जाएगा, ये जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस सी। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका y माइनस सी अपॉन बेस, और इस चीज़ से tan थीटा को m लिख सकते हो, स्लोप होता है तो m इज इक्वल टू y माइनस सी। एक सेकेंड, ये y माइनस सी होगा, y माइनस एक्स नहीं, तो y माइनस सी अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हो सकता है किसी को ये डेरिवेशन समझ ना आया हो, बट मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इसको बता दिया आपको। ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, इसको स्किप मार दी, बट ये आपको अब एक तरीके से आइडिया होना चाहिए। और सी यहाँ पे क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, जिसका ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। क्या है, तो भैया वाई पे कौन से एक्सेस पे काट 3 से एक्स इंटरसेप्ट के भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको दे चुका हूँ। अगर इस लाइन को मैं प्लॉट करूँ इसी को, तो अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग फिर से आपको देने की कोशिश करूँ इस चीज़ की, तो ये कुछ ऐसी होगी। ये लाइन आपको काटी और ये मान लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन है। हमें x इंटरसेप्ट इसमें नहीं पता, बट ये c आपका y इंटरसेप्ट है, क्योंकि x को 0 रख के y इज इक्वल टू सी आ जाता है, जो मैंने बताया था। ये पॉइंट 0,c हो गया। इस पॉइंट की बात करें तो ये जो लेंथ कवर कर रहा है यही c है एक्चुअली, देखा जाए तो y पे किस एक्सेस पे काट रहा है। समझिए। ठीक है, उसके बाद एक आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक ही आता है। ठीक, इसमें क्या गिवन होगा पहली बात तो, क्योंकि कुछ ना कुछ गिवन होगा लाइन बनाने के लिए। इसमें आपको एक पॉइंट गिवन होगा, नोन होगा, मतलब एक पॉइंट। पिछली बार हमने अननोन पॉइंट अज्यूम किया था, इस बार ये एक पूरा पॉइंट आपको लाइन पर लाई करता है, गिवन है। और आपको एक तरीके से स्लोप गिवन होगा या तो थीटा गिवन होगा, ताकि आप स्लोप निकाल सकें। ठीक, तो ये कुछ ऐसा मान लीजिए, ये फॉर्म ऐसे बनेगा, एक्स है और ये आपका हो गया वाई। ठीक, ये आपकी एक लाइन सपोज कर लीजिए, और ये चलिए लाइन ए है, ये बी है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, उस पॉइंट को मैं यहाँ मान लेता हूँ, वो पॉइंट x1, y1 है। एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट में अज्यूम करूँगा यहाँ पे, जो पॉइंट गिवन नहीं है वो है x, y। x, y कोई भी जनरल पॉइंट होता है जो लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है। मैंने अज्यूम यहाँ पे कर लिया, कहीं भी कर सकता है लाइन पे, पर वो लाइन पे लाई करता है। और ये आपका थीटा हो जाएगा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। अगर ये थीटा है तो मैं वही करूँगा जो मैंने किया था, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर गिराऊँगा, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया ये 90 डिग्री, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जॉइन कर दिया, ये थीटा हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, बस हमें इसकी लेंथ बतानी है कि ये कितना होगा। मान लीजिए ये पॉइंट आर है, तो आप बताइए बी आर की लेंथ कितनी होगी, बी आर कितना होगा बताइए। हाँ, इस पॉइंट को पी मान लीजिए जो गिवन हमें पॉइंट था, तो बी आर की लेंथ कितनी होगी। अगर ये पूरा वाई है, इसमें से y1 घटाना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1। सिंपल सी मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसमें तो कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं। और अगर मैं बोलूँ पी आर की लेंथ कितनी होगी, भाई पी आर की लेंथ कितनी होगी, ये यहाँ x1 है, ये आगे x तक गया है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस x1। और ये आप पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, अगर आप इसके पॉइंट पीछे भी लेते ना तो माइनस साइन एडजस्ट हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब ये दो पॉइंट पता चल गया, आप tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होगी, थीटा के सामने वाली साइड, उसको रख दो, जैसा जो है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। भाई बोथ साइड क्या मतलब, इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक, सिंपल सा आपका एक फॉर्म बन गया। तो ये तब है जब आपको स्लोप गिवन है और एक पॉइंट नॉन गिवन है ना। बाकी एक अननोन पॉइंट होता है जो वो अननोन पॉइंट क्या होता है, सारी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है एक लाइन पे। तो ये हो गया आपका क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगला और लास्ट फॉर्म जो है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अभी 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या गिवन होगा, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक, हाँ सॉरी, इसमें एस नहीं होगा, मतलब एस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। एस नहीं होगा, मतलब सिर्फ फॉर्म होगा। ठीक, तो इसमें आपको कुछ नहीं, मतलब स्लोप नहीं गिवन होगा, 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक x1 कॉमा y1 और एक x2 कॉमा y2। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे सिर्फ, जो कि नोन होंगे, वो आपको गिवन होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्लोप निकालेंगे। पहले हम m ही निकाल लेते हैं। तो m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक ये हो सकता है। और अगर कोई m को ऐसे निकालना चाहे, y माइनस y2 माइनस x1 माइनस x2, तो भी सही है, क्योंकि माइनस साइन एडजस्ट होता है, तो आप m को किसी से भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमें उसके बाद कुछ नहीं करना है। m निकल गया हमारा, 2 पॉइंट से m निकल गया। अब जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखी है वही लगा दीजिए। एक y माइनस एक नॉन पॉइंट, उसको y1 मान लीजिए। m हमारा निकल ही चुका है इस चीज़ से, ठीक है, वो आप एक नॉन पॉइंट x1 मान लीजिए। अब कोई बोले नहीं मुझे दूसरा नॉन पॉइंट मानना है, तो ठीक है, y माइनस y2 मान लीजिए। दोनों से आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, x माइनस x2 ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक है, जहाँ पे m आपका क्या है, m यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको थीटा नहीं दिया हुआ है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। एक नॉन पॉइंट हमें रखना हो तो या तो x2 y2 रख लो, या तो x1 y1 रख लो, कोई फर्क नहीं आएगा। ये हो गया। अब एक और फॉर्म होता है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म में आपको बताऊंगा। अभी एक्स्ट्रा है, नॉट इन सिलेबस ऑफ क्लास 10 बट यूजफुल इन MCQs। MCQs में बहुत यूजफुल है, यूजफुल इन MCQs में काफ़ी यूजफुल होता है। तो एक एक्स्ट्रा फॉर्म है, अगर मान लीजिए कोई अगर लाइन की इंटरसेप्ट दी हो, जैसे मान लीजिए x इंटरसेप्ट आपको कहीं दे दिया हो कि ये बोल दिया हो कि लाइन x एक्सिस को किसी पॉइंट A पे काटती है, और y इंटरसेप्ट आपको कहीं दे दिया हो कि जो लाइन होती है किसी y को B पे काटती है, ऐसा बोल दिया गया एक्चुअली। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगी कि x पे A पे काटती है, y पे B पे काटती है। तो इससे एक और फॉर्म बनती है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। वो आप अगर याद कर लेंगे तो MCQ में इसको लगा सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली सब्जेक्टिव में तो नहीं लगा सकते, कोई सिलेबस नहीं है, बट MCQ में कभी कभार इसको लगा सकते हैं। वो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू। ये एक्स्ट्रा, इसको याद कर लीजिए, MCQ में काफ़ी हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको याद नहीं करता हूँ, ठीक है, और अगर मतलब बेसिकली मुझे तब भी लगाना है, मतलब इसको निकालना है, अगर हमें इंटरसेप्ट दी हो तो बेसिकली क्या है, अगर इंटरसेप्ट आपको दी हो, एक तरीके से आपको पॉइंट दी है ना, इंटरसेप्ट भी तो पॉइंट ही होता है। एक्स एक्सिस पे काट A पे काटे तो A,0 एक पॉइंट दिया है, एक आपको 0,B पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो आपको रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले आप स्लोप निकालेंगे, फिर उसमें नोन पॉइंट रखेंगे, लंबा रास्ता हो जाएगा। इससे आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ये एक ही फॉर्म है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वाई। तो ये आपको काफ़ी आसानी से दे देगा। और एक और फॉर्म एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये सिलेबस में नहीं है, पहले वार्न कर दिया हूँ, सिलेबस में नहीं है, बट MCQs में बहुत काम आएगी। MCQs में फटाक से आंसर आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और रिटर्न में भी आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। एक होती है जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, वो बेसिकली ऐसी होती है कि AX प्लस BY प्लस C इज इक्वलेंट टू समथिंग लाइक 0। ठीक है, तो ऐसी जनरल फॉर्म भी आ सकती है कि AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इस जनरल फॉर्म को हम कहते हैं कि A आपका, B आपका, C सब कॉन्स्टेंट है, A B C आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब रियल ही ले रहे हैं भाई, रियल ही काफ़ी है, अगर अभी नंबर तो नहीं देंगे, नंबर मतलब कॉन्स्टेंट्स है, बेसिकली सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कभी कभार ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये MCQs में जनरल फॉर्म पूछी जाती है। अब जनरली जनरल फॉर्म को हम क्या करते हैं, अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है अभी तक, उसमें कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की, बट और फिर इसका स्लोप वगैरह हम रिपोर्ट करते हैं। देखिए इंटरसेप्ट वगैरह तो आप निकाल ही सकते हो, एक्स को 0 पुट करो तो वाई इंटरसेप्ट, बट स्लोप की थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसे स्लोप आपको निकालना हो। तो अगर मान लीजिए जनरल फॉर्म आपको दी गई है, MCQ में आपसे जैसे स्लोप पूछ लिया, तो इसका स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ वाई, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, बेसिकली ए है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, बी है। ठीक, ये आपका स्लोप हो जाएगा काफ़ी जल्दी से। तो इसको अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो तो मैंने शायद कंप्लीट कर दी हैं। बाकी अब मैं अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एक समरी मैंने आपको हर चीज़ की बता दी है। ये चैप्टर यहीं पे थ्योरेटिकल वाइज कंप्लीट हो गया है। बाकी को अगर आपको थ्योरी में डाउट हो तो बताइएगा, थ्योरी मैंने पूरी करा दी है, सब कुछ मैंने समझा दिया। मैं अगले बार से बोर्ड के क्वेश्चन लूँगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा इसी क्लास में, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, बस ये चैप्टर एक खत्म होता है। कोई दो फॉर्म मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, वो MCQs में आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।